वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। आज का ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जो बहुत परेशान हो रहे हैं कि अरे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। पता ही होगा तुम्हें, सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। 12th के अभी रिसेंटली कैंसिल हुए हैं। तो सबके दिमाग में बटरफ्लाइज हैं, चिंताएं हैं कि कैसे नंबर आएंगे, कैसे असेसमेंट होगा, क्या करेगा बोर्ड। तो भाई देखो, एक कैटेगरी में तो हमारे वो बच्चे हैं जो शुरू से द डे दे स्टेप्ड इन क्लास 9th और 11th उनका टारगेट था कि भैया हमें जेई मेंस करना है, जेई क्वालिफाई करना है, नीट करना है, ये करना है। बोर्ड्स उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थे। अब ऑब्वियसली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो करना तो है ही, अच्छे से करना है, लेकिन बोर्ड्स उनके लिए सेकेंडरी थे। तो आई होप वो बच्चे तो बहुत खुश होंगे गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, और उनके मन में कोई बटरफ्लाइज भी नहीं होंगी। वो आराम से लग गए होंगे अपनी किताबें खोल के, नोट्स खोल के, बढ़िया से रिवीजन कर रहे होंगे कि कैसे मैं अपनी रैंक इंप्रूव करूं और बढ़िया आईआईटी में सिलेक्शन लूं, बढ़िया कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लूं। अब दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरी कैटेगरी जो है, ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे वही हैं, 90% या 80% हम कह सकते हैं, जो बोर्ड्स के लिए डेडिकेटेड थे, जिनका डिवोशन, डेडिकेशन बोर्ड्स के लिए था कि यार बोर्ड्स अच्छी परसेंटेज से निकालना है, बिल्कुल रॉकिंग एकदम 95, 96, टॉपर बनना है, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और फिर ड्रॉप आउट करने के बाद हमें तैयारी करनी है जेई मेंस की, मतलब नेक्स्ट ईयर में तैयारी करनी है। वो बच्चे परेशान होंगे कि यार मुझे तो टॉप करना था। अब देखो भाई, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके की न्यूज़ अखबार में आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 10th के मार्क्स के बेसिस पे असेसमेंट होगा, और 10th तो मेरा अच्छा था नहीं। कुछ कह रहे हैं 11th के मार्क्स के बेसिस पे असेसमेंट होगा, मतलब उसका भी कुछ वेटेज होगा। 11th भी मैंने अच्छे से नहीं किया था। कुछ कह रहे हैं कि 12th के इंटरनल प्री बोर्ड्स लिए जाएंगे, मैंने वो भी अच्छे से नहीं किया था। तो भैया मैंने अच्छे से तो किया नहीं था। अब अगर असेसमेंट होगा तो नेचुरल सी बात है, या तो 12th के बेसिस पे होगा या 11th 10th के बेसिस पे होगा। तो यार जब तुम्हारा एस्पायरेशन स्कूल टॉपर बनने का था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का था, डीयू में एडमिशन लेने का था, तो एक प्री बोर्ड तो तुमने अच्छे से दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा कि नहीं दिया होगा बोलो, और उसमें बढ़िया नंबर आए होंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोर्ड तुम्हारे फेवर में ही डिसीजन लेगा। अगर 10th के मार्क्स में का जो पॉलिसी आई है, टेबुलेशन पॉलिसी मार्क्स की बच्चों के लिए, तो यही आई है कि जो अगर आपने 4-5 प्री बोर्ड्स लिए हैं, हर स्कूल में नेचुरली 2-3 प्री बोर्ड्स वही होंगे, तो जो बेस्ट प्री बोर्ड होगा उसके मार्क्स तुम्हारे काउंट किए जाएंगे। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो तुमने एक भी प्री बोर्ड अच्छे से नहीं दिया, तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट टेक प्री बोर्ड्स और इंटरनल असेसमेंट सीरियसली। कहते हैं अरे सीधे बोर्ड में ही छक्का मारेंगे हम, सीधे फाइनल जो एग्जाम होगा उसी में बढ़िया करेंगे, रॉकिंग परफॉर्मेंस करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे नंबर कैसे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे नंबर। 2021 कोई यार 2021 कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं है यार। द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ग्लोबल पैंडेमिक है ये। हिस्टोरिक ईयर में तुम कर रहे हो, तुम्हें मार्कशीट मिलेगी 2021 की, और कहीं भी जाओगे तुम तो इट विल बी अंडरस्टूड व्हाट यू हैव फेस्ड। तो थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होगा ना मार्क्स में, अगर कि सपोज मान लो तुम 95% लाने वाले थे एग्जाम्स में, बोर्ड्स में ले आते अगर बोर्ड्स होते, और तुम्हारे बोर्ड की पॉलिसी की वजह से 92% रह गए, 93% रह गए, 90% रह गए, तो दिस वेरिएशन ऑफ 5% विल बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन। हर कोई जानेगा इसको। तो ये फैक्ट हिडन नहीं है किसी से, ये फैक्ट सबको पता होगा।
दूसरी बात, अब मान लो तुम्हारा एडमिशन लेना था तुम्हें डीयू में, तो कि वहाँ तो भाई मेरिट से एडमिशन होता है, या किसी और यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में जहाँ मेरिट से 12th के मार्क्स से मेरिट से एडमिशन होता है, और मेरे तो 2-3% कम हो जाएंगे, तो सबके कम होंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा एडमिशन जहाँ तुम चाह रहे थे वहाँ होगा। और फिर अब ऐसी सिचुएशन है तो प्लान बी अपना तैयार रखो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दो जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम से होता है, एंट्रेंस एग्जाम से सिलेक्शन होता है। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जैसा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और जैसी सिचुएशंस प्रिवेल कर रही हैं, गवर्नमेंट जेईई मेन और नीट को पोस्टपोन कर चुकी है, तो 15 जुलाई से पहले तो कोई एंट्रेंस होने वाला नहीं है। तो यार तुम्हारे पास आराम से 1.5 महीना 2 महीना है, लग के तैयारी करो, जुट जाओ तैयारी में बिल्कुल एकदम, निकाल दो एंट्रेंस बढ़िया यूनिवर्सिटीज का, तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा एडमिशन उसमें भी होगा, मेरिट में भी होगा, डीयू में भी होगा, डोंट वरी, लेकिन अगर 1-2% की बात है तो एंट्रेंस निकाल दो यार, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है टाइम उसको यूटिलाइज करो, जुट जाओ बिल्कुल, 1.5-2 महीना मिला है, अपनी जेईई मेंस की रैंक इंप्रूव करो, जेईई एडवांस की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ एंट्रेंस होता है वहाँ की तैयारी करो। देखो मार्कशीट तुम सब जानते हो यार, यूपीएससी दोगे, किसी भी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दोगे, मार्कशीट इंटरव्यू में देखी जाती है, उससे पहले मार्कशीट कोई नहीं देखता। मार्कशीट किस में देखते हैं? इंटरव्यू में देखते हैं। उससे पहले तुम्हारा प्री होगा, मेंस होगा, उसमें धमाकेदार परफॉर्मेंस कर दो, रॉकिंग परफॉर्मेंस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्क्स का, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मार्कशीट का। और इंटरव्यू में जहाँ तुमने घुसते ही 1-2 धमाकेदार जवाब दिए, इंप्रेसिव जवाब दिए, पैनल को इंप्रेस किया, मार्क्स बिकम सेकेंडरी। मार्क्स जो हो जाते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। तो इसलिए मार्क्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, चिल करो और मेहनत करो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, कभी वेस्ट नहीं होगा हार्ड वर्क, कहीं ना कहीं काम आएगा तुम्हारे। तो मेहनत करो आराम से, 1.5-2 महीना तुम्हारे पास है। वॉट एवर योर ड्रीम इज, वॉट एवर योर गोल इज, मार्च टुवर्ड्स इट। बोर्ड तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन होता तो एग्जाम ही क्यों कैंसिल करता यार, ये बताओ। बोर्ड तुम्हारे फेवर में है, गवर्नमेंट तुम्हारे फेवर में है, तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले है। सोचो अगर एग्जाम्स कहते कि भाई अभी जुलाई में कराएंगे, अगस्त में कराएंगे, तुम कितने स्ट्रेस में रहते यार। जब तक कंडीशंस ठीक नहीं होती तब तक एग्जाम्स हो नहीं पाते, तुम परेशान रहते। तो वो डिसीजन तुम्हारे फेवर में है और तुम्हें मौका मिला है अपनी तैयारी करने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, और तुम कर लोगे। आई नो यू हैव गॉट दैट टाइम। चिल होके घर में बढ़िया से तैयारी करो, सारे रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास अवेलेबल। गो फॉर इट, गो फॉर योर ड्रीम, और कर लोगे तुम। मार्क्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो कहते हैं ना, एक बहुत ही मशहूर कहावत है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उछाल दो पत्थर को, यू कैन डू इट। तो तैयारी करो, मार्क्स की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। ऐसे मैसेजेस, ऐसी न्यूज़, ऐसे दोस्त जो तुम्हें परेशान करें कि यार पता नहीं क्या होगा, बोर्ड का रिजल्ट कैसे बनेगा, बिल्कुल लीव इट टू बोर्ड्स, लीव इट टू गॉड। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेहनत नहीं भी की है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर तब भी बढ़िया आएंगे, चिंता मत करो बिल्कुल। और खामोश होके बिल्कुल शांति के साथ एक कमरे में बंद हो जाओ और अपना दिन रात एक कर दो। 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करो, कम से कम 12 घंटे निकालो सेल्फ स्टडी के, 12 से 14 घंटे। देखना तुम्हारा सिलेक्शन बढ़िया जगह होगा। अगर जेईई की तैयारी कर रहे हो तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल साइलेंटली तैयारी करो, कोई किसी भी उसमें रूमर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, कीप वॉचिंग। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच।